ईरान और अमेरिका के बीच जो बारूद सुलग रहा था वो अब फटने ही वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास समंदर का पानी खौल रहा है, क्योंकि 2 हफ्तों का वो नाम मात्र का सीज फायर अब चंद घंटों में मिट्टी में मिलने वाला है। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं कि क्या अब मिडिल ईस्ट से शुरू हुई ये चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की आग बन जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो वो दुनिया की सबसे जरूरी नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह चोक कर देगा। कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी का दम घुटने लगेगा। इस महातनाव के बीच जब दुनिया मिसाइलों और बमों के ढेर पर बैठी है, तब भारत ने एक ऐसा पत्ता खोला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। 2026 का यह साल गवाह बन रहा है एक ऐसी खामोश मौत का जो बिना आवाज किए आसमान से दुश्मन को राख कर देगी। जब ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही थी और अमेरिकी युद्धपोत अपनी मिसाइलें खाली कर रहे थे, उसी वक्त भारत के DRDO के लैब में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार हो चुका था जो आने वाले वक्त में युद्ध की परिभाषा ही बदल देगा। हम बात कर रहे हैं दुर्गा 2 की। ये कोई मामूली मिसाइल या तोप नहीं है, ये है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर हथियार। भारत अब समंदर के सीने पर अपनी ताकत का वो नया चैप्टर लिख रहा है जिसके बारे में दुनिया के केवल 2-3 देशों ने ही सोचा है। 100 किलोवाट की वो ताकत जो अब हमारे नेवी के डिस्ट्रॉयर्स पर तैनात होने जा रही है। ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये भारत का वो जवाब है जो बताता है कि अब हम सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे, हम उस लेवल पर जाकर खेलेंगे जहां दुश्मन की सोच भी नहीं पहुंच पाती। ईरान और अमेरिका की इस भिड़ंत ने यह साफ कर दिया है कि पुराने दौर के हथियार अब महंगे और धीमे साबित हो रहे हैं। सोचिए, एक ड्रोन जो महज कुछ लाख का आता है, उसे गिराने के लिए अमेरिका और इजरायल को करोड़ों की इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। लेकिन भारत का यह लेजर वेपन सिस्टम इस पूरे खेल को ही पलट कर रख देगा। 100 किलोवाट का लेजर जब हमारे युद्ध पोतों से निकलेगा तो उसे रोकने वाली ढाल आज तक दुनिया में नहीं बनी। क्या आप जानते हैं कि 100 किलोवाट की पावर क्या होती है? ये इतनी बिजली है जो पल भर में स्टील की मोटी चादर को पिघलाकर उसमें सुराख कर दे। और जब ये लेजर बीम किसी दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल पर पड़ेगी तो उसे संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलेगा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। DRDO का यह प्रोजेक्ट दुर्गा 2 यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे अब अपने सबसे बड़े और निर्णायक मोड पर है। साल 2026 की ताज़ा अपडेट ये है कि भारत बहुत जल्द इसका 100 किलोवाट वाला वर्जन टेस्ट करने जा रहा है। इसे खास तौर पर इंडियन नेवी के खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स यानी युद्धपोतों पर लगाया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे जहाज अब केवल मिसाइलें नहीं दागेंगे, बल्कि लाइट की स्पीड से हमला करेंगे। फिजिक्स का वो नियम तो सुना ही होगा कि रोशनी की रफ्तार सबसे तेज होती है। बस समझ लीजिए कि दुर्गा 2 के लिए दुश्मन की दूरी मायने नहीं रखती। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, बटन दबा और खेल खत्म। कोई धुआं नहीं, कोई धमाके की आवाज नहीं, बस एक अदृश्य किरण और दुश्मन का मलबा समंदर की लहरों में। ईरान ने जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है, उससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है। ऐसे में समंदर की रखवाली करने वाली हमारी नेवी को सबसे आधुनिक बनाना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। आज के दौर में ड्रोन स्वार्म यानी ड्रोन्स का झुंड सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। अगर 50 ड्रोन एक साथ एक जहाज पर हमला करें तो दुनिया का बड़े से बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है, क्योंकि मिसाइलें खत्म हो सकती हैं लेकिन लेजर की गोलियां यानी उसकी किरणें कभी खत्म नहीं होती। जब तक जहाज के पास बिजली है तब तक ये हथियार चलता रहेगा। एक शॉट की कीमत शायद 1 कप चाय से भी कम। जहां करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद होती थीं, वहां अब सिर्फ कुछ यूनिट बिजली का खर्चा आएगा। ये बात अमेरिका और चीन को हजम नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा था कि भारत अभी भी पुराने हथियारों के पीछे भाग रहा है, लेकिन DRDO ने खामोशी से अपना काम कर दिया। दुर्गा 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्पीड ऑफ लाइट पर काम करता है। यानी अगर कोई सुपरसोनिक मिसाइल भी 5 या 6 मैक की रफ्तार से हमारी तरफ आ रही है तो लेजर के सामने वो कछुए जैसी है। लेजर की रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि दुश्मन को बचने का मौका मिलेगा या नहीं। ये एक ऐसा डिफेंस कवर है
जो हमारे जहाजों के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार बना देगा। ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच भारत का ये मूव बहुत ही कैलकुलेटेड है। 2026 में जब मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ रहा है, तब भारत हिंद महासागर में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए तैयार है। ये 100 किलोवाट का टेस्ट सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में इसकी पावर को और बढ़ाया जाएगा। DRDO के वैज्ञानिक जानते हैं कि भविष्य की जंग जमीन पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और एनर्जी के दम पर जीती जाएगी। सोचिए, एक ऐसा युद्धपोत जिस पर न गोला बारूद खत्म होने का डर हो, न ही मिसाइलें रीलोड करने की टेंशन, बस लेजर गन और दुश्मन का सफाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत का ये कदम चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है? बिल्कुल। चीन लंबे समय से लेजर वेपन्स पर काम कर रहा है, लेकिन भारत का दुर्गा 2 अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां से हम दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके पास ये घातक टेक्नोलॉजी है। ये हथियार पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी मेड इन इंडिया। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमने खुद अपनी सुरक्षा का कवच तैयार किया है। इस थ्रिलर का अगला मोड़ और भी रोमांचक है। जब ये 100 किलोवाट का लेजर गन हमारे डिस्ट्रॉयर पर फिट होगा, तो वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि ऑफेंसिव मोड में भी काम करेगा। दुश्मन के रडार को अंधा करना हो, उनके सेंसर्स को जाम करना हो, या सीधे उनके फ्यूल टैंक को उड़ाना हो, दुर्गा 2 हर काम में माहिर है। और सबसे मजे की बात यह है कि यह हथियार पूरी तरह से शांत है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ और उसका जहाज या ड्रोन क्यों गिर गया। ईरान की जंग और होर्मुज का तनाव हमें एक सबक देता है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। भारत ने यह सबक सीख लिया है, इसीलिए 2026 का भारत अब रिएक्ट नहीं करता, बल्कि प्रिपेयर रहता है। दुर्गा 2 का यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक वेपन सिस्टम नहीं है, यह भारत की उस वैज्ञानिक सोच का नतीजा है जो हमें सुपर पावर की रेस में सबसे आगे ले जा रही है। हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट दिन रात एक कर रहे हैं ताकि सरहद पर खड़ा जवान और समंदर में तैनात हमारा नाविक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यह लेजर हथियार पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो हिंद महासागर का नक्शा कैसा होगा? कोई भी दुश्मन जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत करेगा, उसे पता होगा कि उसकी मिसाइलें हमारे लेजर के सामने सिर्फ लोहे का खिलौना है। ये एक ऐसी ताकत है जो जंग होने से पहले ही दुश्मन का हौसला तोड़ देती है। इसे ही कहते हैं डेटरेंस, यानी आपके पास इतना खतरनाक हथियार हो कि दुश्मन हमला करने की सोच भी ना सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। 100 किलोवाट की पावर अचीव करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत ही हाई एंड कूलिंग सिस्टम और पावर जनरेशन की जरूरत होती है। DRDO ने इस बाधा को कैसे पार किया, यह अपने आप में एक साइंस थ्रिलर से कम नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाए हैं जो जहाज के छोटे से हिस्से में फिट हो सकें और जबरदस्त हीट पैदा होने के बावजूद सिस्टम को ठंडा रख सकें। ये भारत की इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। ईरान अमेरिका क्राइसिस के बीच इस खबर का आना यह बताता है कि भारत की नजर पूरी दुनिया पर है। हम सिर्फ अपने घर में नहीं बैठे हैं, हम ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए अपना रोल निभा रहे हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बिगड़ते हैं तो भारतीय नौसेना वहां अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद होगी, और इस बार हमारे पास वो सीक्रेट हथियार होगा जिसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपको लगता है कि लेजर वेपन्स आने वाले समय में टैंकों और मिसाइलों को पूरी तरह खत्म कर देंगे? क्या हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां युद्ध अब वीडियो गेम की तरह सिर्फ एक बटन दबाकर जीता जाएगा? 2026 की ये हकीकत डरावनी भी है और रोमांचक भी, लेकिन भारत के लिए यह गर्व की बात है कि हम इस नई रेस में पीछे नहीं हैं, बल्कि लीड कर रहे हैं। दुर्गा 2 की यह दहाड़ उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो भारत की ताकत को कम आंकते थे। ये 100 किलोवाट की रोशनी सिर्फ एक बीम नहीं है, ये उभरते हुए भारत की वो चमक है जो पूरी दुनिया देख रही है। ये प्रोजेक्ट भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर देता है जो भविष्य के युद्धों के लिए आज ही तैयार हैं। आने वाले कुछ महीनों में होने वाला ये टेस्ट डिसाइड करेगा कि समंदर का असली बॉस कौन है। इस पूरी सिचुएशन को देखकर एक बात तो साफ है, समंदर की लहरें अब और भी ज्यादा तूफानी होने वाली हैं। एक तरफ ईरान की जिद है, दूसरी तरफ अमेरिका का ईगो, और इन सब के बीच में खड़ा है भारत, जो शांति का पक्षधर तो है लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता करने वाला नहीं है।
दुर्गा 2 का तैनात होना इस बात की गारंटी है कि हमारी समुद्री सीमाएं अब पहले से कहीं ज्यादा महफूज हैं। जब हम राष्ट्रवादी गौरव की बात करते हैं तो वो सिर्फ नारों में नहीं बल्कि ऐसी उपलब्धियों में दिखना चाहिए। DRDO के हमारे जांबाज वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लगता था। 100 किलोवाट का लेजर वेपन तैयार करना भारत के डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ये हथियार न केवल ड्रोन्स को राख करेगा बल्कि दुश्मन की नीयत को भी जलाकर खाक कर देगा। ईरान के सीज फायर खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया टकटकी लगाए देख रही है कि क्या होगा, लेकिन हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपनी दुर्गा है, शक्ति का वो रूप जो अधर्म और दुश्मनों का नाश करने के लिए जानी जाती है। दुर्गा 2 का नाम भी इसी सोच के साथ रखा गया है।